हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज हैं उनके जो प्रीवियस टाइम्स में जो उनके इंटरव्यूज हुए हैं, आपका मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल मेंटेनेंस में, डिप्लोमा बीटेक के स्टूडेंट्स को लेकर के या फिर एएमआई के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर के, तो उनकी जो वीडियोज हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे ला रहे हैं, जिससे कि जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में है या फिर जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं या फिर पास आउट हो चुके हैं, बच्चे जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको इन वीडियो से जो है हेल्प मिल सकेगी कि इन कंपनीज में टेक्निकल इंटरव्यूज में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपका जो है एचआर इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए और इन कंपनीज का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो किस तरह का रहता है। तो ये तो बात हो गई जो वीडियोस इंटरव्यू से रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पे आ रही हैं उसको लेकर के। और हम बात करते हैं आज की इस वीडियो की। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका जो एमपीएससी का जो आपका असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है अप्रैल में, उसके एग्जाम पैटर्न को लेकर के। तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आपका एग्जाम होना है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का, तो उसमें जो आपका उसमें 3 स्टेज हैं। आपका पहला जो उसमें है आपका प्री एग्जाम होगा, उसके बाद आपका जो अगर आप उसको क्लियर करेंगे तो फिर आपका मेन एग्जाम होगा और उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो ये आपका जो है इसमें कंप्लीट प्रोसेस है आपका जो सिलेक्शन का। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो आपका प्री वाला जो आपका एग्जाम है उसको लेकर के। तो उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें आपका 100 क्वेश्चंस आएंगे और जो 100 क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपका जो ड्यूरेशन होगा आपका उसमें 1 आवर का ड्यूरेशन होगा। 1 घंटे में आपको जो है 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। और उसमें जो आपका क्वेश्चंस को लेकर के जो आपका जो नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट है तो उसके क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ज्यादा रहेंगे, जिसमें कि आपका एप्टीट्यूड से क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा आपका और उसके साथ जो आपका रीजनिंग आएगी, वर्बल नॉन वर्बल सीरीज आएगी, आपका उसमें इंग्लिश आएगी, आपका उसमें जीएस आएगी, जनरल स्टडीज को लेकर के उसमें क्वेश्चन रहेंगे, जीके को लेकर क्वेश्चन उसके अंदर रहेंगे। और उसके साथ साथ जो आपका उसमें जो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल का जो कंबाइंड जो है उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो कहने का मतलब कि आपका जो प्री वाला जो एग्जाम होगा उसमें एटलीस्ट 80 क्वेश्चन जो है आपका नॉन टेक्निकल से होंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपका टेक्निकल से होंगे। और जो 20 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से होंगे उसमें जो 15 क्वेश्चन है वो आपके रहेंगे ऑटोमोबाइल से और एटलीस्ट 5 क्वेश्चन जो है वो आपके मैकेनिकल के रहेंगे। तो लेकिन जो टोटल 100 क्वेश्चन है वो आपके मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को भी करने होंगे और आपका जो ऑटोमोबाइल की जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो है वो सभी 100 क्वेश्चन जो है करने होंगे। इसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जो आपका प्री वाला जो एग्जाम है उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। तो उसमें आपका 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है और आपने 2 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन आपका सही हो गया और एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो आपका एक क्वेश्चन जो सही हुआ है उसमें से आपका जो है जिसका 1 मार्क्स है उसमें से आपका 0.25 जो माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपने 2 क्वेश्चन किए और एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया और एक क्वेश्चन आपका सही है, तो 2 में से जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपको 0.75 मिलेंगे। मतलब आपका जो गलत था उसका तो 1 नंबर कट ही गया आपका, और जो आपका सही था क्वेश्चन आप उसका भी आपका 0.25 जो आपका उसमें माइनस हो जाएगा। तो आपका जो 2 में से जो स्कोर आपका वो 0.75 आपका स्कोर हुआ। तो आपका जो प्री में जो पहला जो आपका एग्जाम है, प्री एग्जाम है, उसमें जो है आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मिनट्स आपका ड्यूरेशन रहेगा, 80 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल रहेंगे, जो 20 क्वेश्चन होंगे उसमें मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के मिलाकर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि ऑटोमोबाइल के क्वेश्चन जो है वो एटलीस्ट 15 के अराउंड रहते हैं और आपका जो 5 क्वेश्चन मैकेनिकल के रहेंगे, लेकिन वो करने ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो अटेम्प्ट करने होंगे। तो और नेगेटिव मार्किंग तो है ही आपका उसमें 0.25 की आपका नेगेटिव मार्किंग है। मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग जो किससे से की जाती है, अगर आपने 2 क्वेश्चन किए हैं और आपने एक क्वेश्चन आपका सही होता है, एक क्वेश्चन आपका गलत होता है, तो उसमें आपका 2 में से कितना आपको मिलेगा, तो आपको 1 नहीं मिलेगा। आपका जो सही है उसमें से 0.25 माइनस हो जाएगा, तो आपको 0.75 आपको 2 में से मिलेगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग आपकी वहां पर होगी। तो ये तो था आपका जो प्री वाला जो आपका एग्जाम होगा पहला, उसमें जो आपका पैटर्न है उसको लेकर के।
अब बात करते हैं इसमें आपका जो मेन वाला जो एग्जाम होगा उसकी अगर हम बात करें तो जो आपका मेन वाला एग्जाम होगा उसमें टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपका उसमें 150 क्वेश्चन आपको करने होंगे। उसमें आपका 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होगा वो मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दोनों को करना होगा। उसमें आपका 120 क्वेश्चन रहेंगे और जो आपका मेन वाला जो एग्जाम है वो कंप्लीटली आपका टेक्निकल बेस्ड है, आपका कोर बेस्ड है। तो उसमें जो आपका क्वेश्चंस का जो उसमें डिवीजन है, सेक्शंस जिस तरह से बने हैं मैं उसको आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। जो उसमें 3 सेक्शन आपको मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए में आपको जो है 120 क्वेश्चन करने होंगे जो मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दोनों को ही करने होंगे, ठीक है ना। अब सेक्शन बी में जो आप जाएंगे, सेक्शन में 30 क्वेश्चन जो होंगे वो ओनली फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए होंगे, ठीक है। और सेक्शन सी में जब आप जाएंगे तो वहां पर जो 30 क्वेश्चन होंगे वो ओनली फॉर ऑटोमोबाइल इंजन के जो स्टूडेंट्स हैं खाली उनको करने होंगे। कहने का मतलब है कि 120 क्वेश्चन जो शुरू में आपको सेक्शन ए में मिलेंगे वो दोनों को ही करने होंगे। उसके बाद सेक्शन बी मैकेनिकल वालों के लिए रहेगा और सेक्शन सी जो आपका ऑटोमोबाइल वालों के लिए रहेगा। तो इस तरीके से जो मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे और जो आपका जो ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट्स हैं उनके भी जो है 150 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो आपका जो प्री वाला जो एग्जाम था उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग थी। यहां पर जो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपका 0.50 की होगी, आपका मतलब डबल हो गया उसका। तो और प्री में जो आपका जो क्वेश्चन का जो मार्क्स है वहां पर आपको 100 में से आपको मिलेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा। लेकिन जो आपका मेन वाला जो एग्जाम है वो आपका 300 मार्क्स का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन जो आपका 2 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका मार्किंग रहेगी। जो पहला जो प्री वाला एग्जाम है वो आपका 100 मार्क्स का हुआ और जो आपका मेन वाला एग्जाम है आपका 300 मार्क्स का हुआ। तो वहां पर आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो जाएगा। अब वहां पर भी सेम यही है कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन आपका गलत है तो 4 में से आपको मार्क्स मिलने हैं। तो 4 में से अगर आपको मार्क्स मिलने हैं तो 2 तो आपके पहले ही कम हो गए क्योंकि एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया। लेकिन जो क्वेश्चन आपका सही है उसमें से आपका जो है 0.50 आपका माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब कि आपको जो है उसमें से आपको 4 में से जो है आपको 1.50 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आपका 0.5 सही वाले में से आपका माइनस हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जो नेगेटिव मार्किंग भी होगी उसमें, तो आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो आपका प्री वाला जो एग्जाम है उसमें टेक्निकल का रेशियो कम है और नॉन टेक्निकल का रेशियो आपका ज्यादा रहेगा। 80 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपका जो टेक्निकल रहेंगे। और जो मेन वाला जो एग्जाम है उसमें जो है आपका ओवरऑल आपका टेक्निकल बेस होगा जिसमें कि आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होगा। सेक्शन ए जो है आपका मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के दोनों जो स्टूडेंट्स हैं उनको करना होगा, 120 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी जो ओनली फॉर मैकेनिकल एंड सेक्शन सी जो होगा ओनली फॉर ऑटोमोबाइल। और उनमें जो क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन बी, सेक्शन सी में भी जो है वो 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से आपका टोटल 150 मार्क्स का जो है 150 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और जो मार्क्स है उसका 300 मार्क्स आपका टोटल होगा। एक क्वेश्चन जो आपका 2 मार्क्स का होगा। और जो नेगेटिव मार्किंग है प्री में जो आपका आएगा 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है और जो मेन वाला एग्जाम है उसमें आपका जो है 0.50 की जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और जब आप मेन का एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर आपका जो है फिजिकल टेस्ट होगा और उसको जब क्लियर कर लेंगे तो फिर आपकी इसमें ज्वाइनिंग होगी। तो ये प्रॉपर जो है कंप्लीट एग्जाम पैटर्न है आपका महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का, आपका एमपीएससी का असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के एग्जाम को लेकर के। आई होप सो आपको जो है एग्जाम पैटर्न जो है समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।